हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम। आज मैं आप सबको गुड न्यूज़ देती हूँ या फिर डिवाइन की तरफ से गुड न्यूज़ देती हूँ या फिर जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त इन सबको गुड न्यूज़ देती हूँ कि क्या है कि जो लोग कमेंट में लिखते हैं क्वेश्चन जो पर्सनल होते हैं और क्या होता है कि किसी के पास पैसे नहीं होते या फिर कोई पर्सनल सेशन बुक नहीं करा सकता, तो उन सब के लिए आज एक गुड न्यूज़ देती हूँ कि आप जिन्होंने चैनल को, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अब मेरे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं अब क्या करने वाली हूँ कि जब आपके जो कमेंट्स है उन सारे कमेंट्स के जवाब वीडियो के एंड में दूंगी, ठीक है। ताकि आपको जो कमेंट होते हैं उनके जो छोटे छोटे जवाब होते हैं, मैं लिखने में टाइम वेस्ट होता है, मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है, तो और सबको जो कमेंट्स पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते तो उनको भी नहीं पता चलता। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ कि अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है जो आपको नहीं पता या फिर आप इवन अपना पर्सनल सवाल भी ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड होगा तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि अगले दिन जब वीडियो बनाऊँगी या फिर जिस वक्त वीडियो बनाऊँगी तो उस वीडियो के बाद में या फिर एंड में जो 2 से 5 मिनट तक जितने भी क्वेश्चन मुझसे मैंने देखे होंगे और आपने किए होंगे कि जिनमें मुझे लगता है कि यह आपको जानना बेटर है या फिर इन सबको आपको आंसर जानने होंगे, तो उनके जवाब मैं पहले दूंगी और दूसरे लोगों के बाद में दूंगी, लेकिन दूंगी स्टेप बाय स्टेप दूंगी जवाब आपको पर्सनली, जैसे वीडियो बनाती हूँ वैसे ही दूंगी, ताकि आपको कोई किसी के पास टैरो रीडिंग के थ्रू या फिर बुक सेशन कराने के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते। इवन किसी ने मुझसे कल कहा था कि लोग फ़ोन काट देते हैं या फिर लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो पर्सनल बुक सेशन करा ले, क्योंकि ये होती है, सबकी परिस्थिति एक नहीं होती, तो आई अंडरस्टैंड। तो मैं आपको क्या करूँगी कि आपके जो क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ठीक है। मैं उस वक्त जवाब नहीं दूंगी, लाइक कर दूंगी, तो आप समझ जाना कि मैंने देख लिया है, तो आपके सवालों के जवाब मैं दूसरे दिन दे दूंगी, ठीक है। या फिर जब भी वक्त मिलेगा मैं उस वक्त सारे तो नहीं दे सकूँगी एक वीडियो में, तो स्टेप बाय स्टेप आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सॉल्व करती जाऊँगी, ठीक है। आई होप आपको सबको अच्छा लगे, और इसके लिए पहले क्या करें, आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि और लोगों को भी पता चले, और जिनको यह सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या फिर किसी के घर की सिचुएशन अच्छी नहीं होती तो वो लोग बुक सेशन नहीं करा सकती, और जिनकी परिस्थिति ठीक है और जिन बुक सेशन करा सकते हैं वो पर्सनली जुड़े मुझसे। मैं पर्सनली आप ऐसे क्वेश्चन करें कि आपको सेल्फ लव करना है तो सेल्फ लव की टेक्निक्स में आपको क्या क्या होमवर्क चाहिए, जैसे कि आप मैंने सेल्फ लव में कौन सी अफर्मेशन बोली थी या फिर मैंने क्या क्या टेक्निक्स अपनाई थी, वह सारी टेक्निक्स मुझसे पूछे और वह होमवर्क की तरह अपने आप पर वर्क करें, क्योंकि वर्क आपको करना है, इनर वर्क आपको करना है। मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगी, सही गाइडेंस दूंगी, बस इतना कर सकती हूँ। तो जिनको मेरी बातें समझ में आए और वह पर्सनली कांटेक्ट करे, और मैं कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लेती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, इसकी वजह से मैं अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करने के लिए मुझे भी ये पैसे लेने पड़ते हैं। तो आई होप आप समझेंगे मेरी बात को, और अब आप मुझसे जुड़े, कांटेक्ट करें, और आप जैसे कि आपके कोई चक्रा बैलेंस नहीं है या फिर अनबैलेंस है तो उस चक्रा के लिए मुझसे पूछे और उस चक्रा के लिए मुझे पेमेंट दे कि हाँ मैडम मेरा यह चक्रा बैलेंस नहीं है, तो मैं उसके लिए कौन सी अफर्मेशन दूँ, बोलूँ, या फिर आपने जो बोली थी मुझे दे दीजिए, तो मैं उसे एक पीडीएफ करके या फिर क्या होता है कि जो पीडीएफ करके या फिर पर्सनली आपको लिख कर आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो आप उसके लिए मुझे पेमेंट दीजिए,
मुझे ज़्यादा पेमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जितना मैंने अपने लिए किया है, जितना होमवर्क किया है, उस चीज़ के लिए मैं पेमेंट मांग रही हूँ, तो उसके लिए दीजिए। मुझे और कोई नहीं कोई पेमेंट नहीं चाहिए। या फिर आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने फ़ोन काट दिया, मैं तो किसी का फ़ोन काटती नहीं, मुझे तो ऐसा ठीक नहीं लगता। अगर काट दिया तो फिर से फ़ोन करके मैं पूछूंगी कि क्या आपकी बात हो गई पूरी तरह से, आपको कुछ बताना है, और मैं ऐसा बोलती हूँ। तो आप ऐसा मत करें। और जिसके पास आपको लगता है कि आपको सही गाइडेंस मिलेगी, उसके पास जाइए। भागम भाग मत करें, भागम भाग मत करें प्लीज़। अपने आप पर फोकस करें, अपना इनर वर्क करें, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जितना आप समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में, ठीक है। तो आप क्या करें कि अब मुझे कमेंट में लिखकर क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका दूसरे दिन वीडियो के एंड में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दूंगी, ठीक है। और जिसका मुझे लगेगा कि यह सबके लिए जानना ज़रूरी है, तो मैं उसके लिए जनरल वीडियो भी बना दूंगी, तो ताकि आप सबको हेल्प मिले और औरों को भी जानने का मौका मिले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्या ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे साथ जुड़े। मैंने अपना प्यार ले लिया ऐसा नहीं है, आप सबको भी आपका प्यार मिले, आपका डीएम मिले, आप सब रियूनियन में आ जाए और सबकी लाइफ एक बेस्ट वे में जाए, ऐसी दिल से प्रे करती हूँ, ठीक है। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत बातें हो गई। तो आज जानेंगे थ्रॉट चक्रा के बारे में। थ्रॉट चक्रा यानी कि विशुद्धि चक्रा और कंठ चक्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो थ्रॉट चक्रा जो होता है यहाँ पर होता है, जो आप बातें करते हैं या फिर जो आप बोलते हैं वह थ्रॉट चक्र की वजह से होता है। और जिनका यह क्या करता है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है। इसका सिंपल ये जानना पड़ेगा आपको कि जिनका थ्रॉट चक्र बैलेंस में होगा या फिर जिनका थ्रॉट चक्र एक्टिव होगा, वह उनको बातें करने में या फिर किसी से बातें एक्सप्रेस करने में कोई फियर नहीं होगा। अगर आप किसी को इवन बताने में भी डरते हैं या फिर कमेंट लिखने के लिए भी डरते हैं या फिर थैंक यू बोलने से भी डरते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्र अनबैलेंस है। आप अपने वे में समझ लें। अगर आप सही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे आप अपने डीएम के साथ, चाहे इवन किसी के भी साथ, आप स्पीड में बोले या फिर धीरे धीरे बोले ऐसा नहीं, आप जो बोलते हैं वो अपने लेवल पर बेस्ड होना चाहिए। आपका जो थ्रॉट चक्रा होता है वह कम्युनिकेशन को स्किल को बताता है। आप इवन सबसे ठीक से बात करेंगे और आपके डीएम से ही ठीक से बात नहीं करेंगे, तो आपका थ्रॉट चक्रा कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। इसकी वजह से आपकी बातें कम होती है या फिर बहुत आपके डीएम रन कर जाते हैं, या फिर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो सुन नहीं पाते, क्योंकि उनका थ्रॉट चक्र तो ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से ब्लॉक किया जाता है कि आपकी बातें सुने और वो साइलेंट जोन में चले जाए, ऐसा होता है। इसकी वजह से ऐसा होता है। तो क्या करें कि आप अपने थ्रॉट चक्र पर काम करें। आप जितना एक्सप्रेसिव होंगे या फिर जितने अपने आप पर वर्क करेंगे और जितना अपने आप पर फोकस करेंगे, इनर वर्क करेंगे, उतना ही उनका भी थ्रॉट चक्र कहीं ना कहीं ओपन होता जाएगा और आपसे रिकम्युनिकेशन करेंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे। जिनका सेपरेशन हो गया है वो भी डरे मत, घबराइए मत। सेपरेशन एक वर्ड है, सेपरेशन से, ये तो वर्ड आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जाना तब पता चला कि सेपरेशन होता है, वरना सेपरेशन के बारे में कैसे पता चलता। वह सिर्फ आपको समझाने के लिए वर्ड डाला गया है। अपने माइंड में मत डालें इस चीज़ को, अपने माइंड से निकालें कि सेपरेशन में है, ठीक है। तो आप क्या करें कि अपने थ्रॉट चक्र के बैलेंस करने की कोशिश करें। अब जानते हैं कि आपका थ्रॉट चक्र एक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, इजी वे में बात कर पाएंगे, इजी वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, इजी वे में किसी की भी कम्युनिकेशन को स्किल को भी जान सकेंगे, इवन पहचान सकेंगे, ठीक है। और जिनका अनबैलेंस है उसका उल्टा है
कि क्या होगा कि वह किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, किसी को बोल नहीं पाएंगे, अपनी चीज़ों को भी के लिए भी किसी को बोल नहीं पाएंगे, या फिर क्या होता है कि आप किसी के साथ हेल्प मांगने जाएंगे, इवन गाइडेंस लेने जाएंगे, फिर भी ले नहीं पाएंगे। तो वह भी एक कारण है कि आपका कहीं ना कहीं जो थ्रॉट चक्र है एक्सप्रेस करने का, वह कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। इवन अगर क्या होता है कि ओवर एक्सप्रेसिव हो जाता है किसी का, क्या होता है कि थ्रॉट चक्र जो बैलेंस नहीं होता, तो इवन बहुत बोले जाते हैं, या फिर बहुत क्या होता है ओवर हो जाता है। एक्सप्रेसिव होते हैं लेकिन ओवर होते हैं। वह कैसे पता चलता है कि इवन आप देख लेना, आप अपने डीएम को लंबे लंबे चौड़े मैसेज भेजे जा रहे हो और वह जवाब नहीं दे रहे, तो समझ लेना कि आपका थ्रॉट चक्र कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। इसकी वजह से ऐसा होता है कि वह बोल नहीं पाते और आप लंबे चौड़े मैसेज भेज देती हो। तो आप थोड़े ब्रेक लाइए, अपनी जो बोलते जा रहे हो उस पर ब्रेक लाइए और बैलेंस में आइए, क्योंकि उनको भी बोलने का मौका दीजिए। तो क्या होगा कि चीज़ें बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, फिर बोलना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी बैलेंस होने दो। फिर ऐसे ये कनेक्ट बैलेंस में आ जाएंगे, फिर बोले जो चाहे बोल सकते हैं आप। ऐसा ही नहीं है कि आप बोले और वो सुनते जाए और वो बोले और आप सुनते जाओ, ऐसा नहीं। इवन इक्वल होना चाहिए, कोई भी चीज़ को इक्वल होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आप देते जाओ और वो लेते जाए, ऐसा ही नहीं कि वो देते जाए और आप लेते जाइए। कर्मा यही कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप कर्मों को समझना पड़ेगा इसके लिए, कि भगवान भी यही कहेंगे कि अगर आपको कोई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेते जाओ। ठीक है, इवन गाइडेंस हो चाहे कुछ भी हो, मैं एक गाइडेंस वे में बोलती हूँ, लेकिन आप इजी वे में बता दूँ कि अगर आपको कोई है घर में भी या फिर किसी भी चीज़ में आप बैलेंस नहीं है, या फिर क्या बोले इसको यह भी कर्मा के अकॉर्डिंग देख ले, तो आपके कर्मा यही कहेंगे। इवन आपकी कुंडली में कोई दोष होता है, वो क्यों होता है, कहीं ना कहीं आपके कर्मा बैलेंस नहीं। कर्मा आपको क्लियर करने के लिए बोले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कर्मा यानी कि आपकी कुंडली में जो दोष है, वह सारे दोष यही दिखाते हैं कि आपके कर्मा पेंडिंग है। आपके कर्मा क्लियर हो जाएंगे, तो अगर आपकी कुंडली में दोष होगा तो आपके ग्रहों की चाल बदल जाएगी, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप देखने जाएंगे, आपके ऑरा देखेंगे, आपके जो आभा मंडल बोलते हैं उसको देखेंगे, या फिर इवन अपने चक्रा भी दिखाएंगे, तो आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको सही वे में इस जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा और सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अपने डीएम के बारे में सोच के, या फिर आप अपने आप को ही बहुत पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ऐसा सोचेंगे तो इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप सही वे में जाए, सही गाइडेंस लें और सही चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी को डालें, जिसके लिए आपको यूनिवर्स ने ये जर्नी दी है। ठीक है, तो आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती जाएगी और आपके सारे चक्रा भी बैलेंस में होते जाएंगे। ठीक है, और अब जानते हैं थ्रॉट चक्रा को इवन बैलेंस में लाने के लिए क्या करना चाहिए। इवन आपके थ्रॉट चक्रा बैलेंस को इक्वल वे में बैलेंस में लाने के लिए इसका सिंपल एक ही उपाय है कि आप झूठ मत बोलें। जितना हो सके आप सच बोले, जितना हो सके, नहीं मैं तो बोलती हूँ सच ही बोले, चाहे इवन किसी को भी क्यों न लगे, लेकिन सच्चाई आगे जाएगी। अगर आपने एक छोटी बात को छुपाने के लिए एक झूठ बोला, तो उसके लिए आपको कई सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके कर्मा ऑटोमेटिकली बिगड़ते जाएंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बिगड़ती जाएंगी। तो आप सच बोले, सच्चाई हमेशा आगे ही जाएगी, शिव सत्य है, तो आप सच बोले। इस थ्रॉट चक्रा के कंठ चक्रा भी बोलते हैं शिव। तो शिव जी ने यहाँ पर क्या किया था, जहर को स्थान दिया था, लेकिन उनको पचाने की ताकत थी उनमें। तो आप सच्चाई को बोले, सच्चाई में जिए, यह चक्रा आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस में होता जाएगा और लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे।
ऐसा नहीं, अगर आपकी बात इवन अभी कोई नहीं सुन रहा तो इसका लिए आपके और चक्रा भी ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप सारे चक्रों को बैलेंस में ला दीजिए, आपके लोग बातें भी सुनेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा इवन सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती जाएगी। कोई आपसे कोई इवन आपको यह जर्नी दी है तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए ले जाएगा, ठीक है। और किसी ने मुझसे पूछा था, अब जानते हैं 2 क्वेश्चन के आज सॉल्व आउट कर देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ डीएम को ब्लॉक करती है, तो हाँ करती है, क्यों नहीं करती? डीएम को गुस्सा आता है तो डीएफ को गुस्सा नहीं आता? आता है ना। इजी वे में समझने की कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें शिव के गुण हैं, राम के गुण हैं, कृष्णा के गुण हैं, आप जिस भगवान देवी देवता में मानते हैं उनके गुण हैं, तो आप में भी यह गुण है, आप में भी सारे यह गुण हैं। आप के अंदर हर देवी के गुण होंगे, हर देव के गुण होंगे। आप इस वे में लेकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। अगर उनको गुस्सा आता है तो आपको भी गुस्सा आता है, वह आपकी मिरर सोल है, आपकी हाफ सोल है, तो उनको गुस्सा आएगा तो आपको भी गुस्सा आएगा। इवन इनको गुस्सा आएगा तो आपको गुस्सा आएगा। इसकी क्या होता है, मिरर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इनर वर्क दिया है यूनिवर्स ने, तो आप अपने आप को शांत करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने चक्रा पर वर्क करें। आप उनका गुस्सा शांत नहीं कर सकते, आप इवन उनको रोक नहीं सकते कि आप ब्लॉक मत करें या फिर सब रन मत करें या फिर सेपरेशन में मत जाइए, अच्छा नहीं लगता, तो वो नहीं सुनेंगे। तो आप क्या करें, आप अपने आप पर वर्क करें, अपने चक्रा पर वर्क करें, अपना इनर वर्क करें, तो आपके साथ यह सब सारी चीज़ें होनी बंद हो जाएगी और इवन आपके डीएम भी शांत होते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपका आप भी क्या होता है कि आपका डीएम आपको आपसे रन करता जाता है, इवन आपको ब्लॉक कर देता जाता है, तो आपके अंदर की जो शिव की शक्ति होती है वह कहीं ना कहीं जागृत हो जाती है, या फिर आपका जो गुस्से का पारा होता है एक लेवल पर अप हो जाता है। आपको लगता नहीं होगा या फिर आप अपने अंदर महसूस करना, आपको इवन समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझ में यह क्वालिटी है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मिरर इफेक्ट होती है और कहीं ना कहीं यह गुण भी होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब जानते हैं, किसी ने मुझसे क्या पूछा था कि कुछ पूछा था, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं वर्क करता। भाई आपको किसने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? आप अपने वे में समझने की कोशिश करें, गलत इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर डाउनलोड मत करें। क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर लेवल पर काम करता है। यह दुनिया, यह यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही चलती है। हम इंडियन हैं तो हम देवी देवता मूर्ति या उन सबको मानते हैं, इसकी वजह से हम शिव शक्ति के संयोग को भी मानेंगे, सीता राम की कहानियाँ भी मानेंगे और राधा कृष्ण की कहानियाँ भी सुनेंगे और मानेंगे, क्योंकि हम देवी देवता में मानते हैं। इसकी वजह से फॉरेन कंट्री में देख लो, फॉरेन कल्चर देख लो, वह सारे ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स को मानते हैं, ठीक है। आप सारे कल्चर को देख लीजिए, अपने वे में अलग अलग तरीके से सारे कल्चर काम करते हैं। तो आप इस जर्नी में हैं तो प्लीज़ डियर नॉलेज को इकट्ठा करें, गलत इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में मत डालें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, यूनिवर्स भी काम करता है, देवी देवता भी काम करते हैं, सारी चीज़ें वर्क करती है। यह जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी, तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी जानना है और आपको इसके लेवल के जो यूनिवर्स है उसको भी जानना है। आप जितना जानेंगे उतना ही डीप में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आप अगर यह जर्नी आपको दी है डिवाइन ने, तो डीएम और डीएफ को मिलाने के लिए ही दी है, लेकिन इससे पहले अगर आपका सेपरेशन हो जाता है, रन हो जाता है, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। तो आप क्या करें कि आप अपने आप पर वर्क करें। सब यह कहते हैं कि इनर वर्क करें, सेल्फ लव करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन होती है और आप चीज़ों को समझ नहीं पाए रहे होंगे।
अगर आप इस जर्नी में हैं तो अपना जितना हो सके अपनी एनर्जी को नॉलेज में या फिर किसी चीज़ को सीखने में लगाइए। आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई लेवल पर होती जाएगी, आपका डीएम ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाएगा। आप मंत्रा चैंट नहीं करते तो मंत्रा चैंट करें। मंत्रों से क्या होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जाती है, वह कहाँ जाती है? यूनिवर्स तक जाती है। यूनिवर्स आपको चीज़ें अट्रैक्ट करके ही देता है, चाहे वो आप को मंत्रा के थ्रू दे या फिर किसी भी अफर्मेशन से के थ्रू दे। आप अफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, तो आप जितनी बार वह दोहराएंगे उतनी ही बार आपके माइंड में वह चीज़ सेट हो जाएगी। तो क्या होगा, इससे आपका जो सेल्फ लव की एनर्जी है, सेल्फ लव का पावर है, वो ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाएगा। तो वह क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स ने काम किया। अफर्मेशन बोलते हैं तो अफर्मेशन बोलते मत रहिए। अफर्मेशन किस वे में जाती है, किस तरह से अट्रैक्ट करके आती है, वह सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आप समझिए तो आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली ईजी होती जाएगी और ईजी वे में कंप्लीट होती जाएगी आपकी जर्नी, ठीक है। और जो लोग मंत्रा चैंट नहीं करते तो वह डेफिनेटली करें, क्योंकि हम इंडियन कल्चर को मानते हैं, इंडियन कल्चर को जीते हैं, तो आपको मंत्रा चैंट करना चाहिए। फॉरेन कल्चर भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह राधा कृष्ण के कल्चर को भी मानते हैं, तो वह राधा कृष्ण की धुन में धूम मचाते हैं। तो आप भी क्या करें? मंत्रा चैंट करें। मैंने डाला है राधा कृष्ण का ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैंने खुद एनर्जी डालकर वह चैंट करके डाला है। लेकिन क्या था, जब मैंने शुरुआती थी, मेरी चैनल नई थी, इसकी वजह से मेरा वीडियो आगे नहीं आया, क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब है, वो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो हार्ट को नहीं समझता, वह समझता है टेक्निकल चीज़ों को। तो वह वीडियो नहीं है, तो आप जाके मेरे चैनल में जाके देख लेना और सुनना। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लव अट्रैक्ट करने के लिए ही आपको मंत्रा डाला है, वह चैंट करें, ठीक है। और किसी को और क्वेश्चन है तो मैं अब अगले वीडियो के लास्ट के एंड में डालूँगी। अब थ्रोट चक्रा के बारे में तो मैंने आपको इजी वे में बता ही दिया है। थ्रोट चक्रा अगर आपका बैलेंस है तो आप इजी वे में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, इवन सभी लोगों से, या फिर अपने आपके डीएम से ठीक तरह से बात होने लग जाए तो समझ लेना कि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस है। क्योंकि आप सबके साथ बोल पाएंगे और सबके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर पाएंगे, लेकिन अपने डीएम के साथ ही नहीं कर पाएंगे। तो आप डीएम के साथ ही रहना है, जीना है, तो बातें शेयर करनी है, तो आप अपने थ्रोट चक्रा को उनके लेवल पर समझने की कोशिश करें। वो आपकी मिरर सोल है, हाफ सोल है, ठीक है। और इस चक्रा को सबसे बेस्ट है बैलेंस में लाने के लिए आप झूठ मत बोलें, झूठ कभी भी मत बोलें। आप किसी को, अगर किसी की सच्चाई आपके सामने आती है, आपको गुस्सा आ जाता है, इवन आप सहन नहीं कर पाते, तो आप शांत हो जाइए। क्योंकि क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे किसी का झूठ अगर किसी ने बोल लिया इतना सा, तो मेरा दिमाग घूम जाता है, इतना गुस्सा आता है मुझे। तो क्या है कि आप झूठ मत बोलिए। अगर आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस में लाना है तो झूठ मत बोलिए, इसका ऑटोमेटिकली आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस में आता जाएगा, ठीक है। अब तो सारी चीज़ें बैलेंस में लाइए। आपको प्यार को पाना है, प्यार को ही अट्रैक्ट करना है, तो प्यार से जीने की कोशिश करें, अपने अंदर अनकंडीशनल लव लाए, ताकि आपके और लोग आपसे जुड़ते जाए और आप लव को अट्रैक्ट कर सके। आप जो सोल होती है, प्योर सोल, उनके साथ जुड़े। इवन आपकी लाइफ के आसपास के लोग हैं जिनमें लगता है कि उनमें प्योर सोल है या फिर वह प्यार को मानते हैं, जीते हैं, उन प्यारी प्यारी सोलों के साथ आप अपनी रिलेशनशिप ठीक करें, आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें वर्क करती जाएगी। और इस जर्नी को अगर डीएम और डीएफ नहीं मिलते तो यह जर्नी अनकम्प्लीट है। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चक्रा के साथ। आई होप आपको इस चक्रा के बारे में पता चला। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी है, अब मुझे भी नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका वीडियो बनाऊंगी और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो वीडियो के एंड में डालूंगी, ठीक है।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते जाए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।